कोरोना वायरस अब खुद ही पूरी दुनिया के सामने वर्ल्ड वॉर कर रहा है, जो कि अब ऐसी ही परिस्थिति हमारे सामने दिख रही है। पूरी दुनिया के 205 देशों को अपने शिकंजे में ले लिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी से लेस एडवांस देश यूरोप और अमेरिका भी एक माइक्रो वायरस के सामने बेबस और लाचार है। कोरोना वायरस हमारे सिर के एक बाल से भी 800 गुना छोटा है और फिर भी पूरी दुनिया को इसने डरा दिया है। कोरोना वायरस अपने आप ही जन्मा है या फिर ये एक बायोलॉजिकल वेपन्स है, ये तो एक डिबेट का विषय है। पर पूरी दुनिया में चीन ही एक लौता ऐसा देश नहीं है जिसके पास बायोलॉजिकल वेपन्स है। पूरी दुनिया में कनाडा, चीन, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया, दक्षिण अफ्रीका, सीरिया, यूके और अमेरिका के पास भी बायोलॉजिकल वेपन्स है। ऐसा इन देशों से जुड़े हर एक देश को लग रहा है। युद्ध में बड़े पैमाने पर विनाश के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स में बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट्स, फंगल जैसे वेपन्स आते हैं। ये बायोलॉजिकल वेपन्स इंसान, जानवर और वनस्पति पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर विनाश के लिए जिस तरह परमाणु हथियार है, वैसे ही पूरी दुनिया के कई देशों के पास बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स भी मौजूद है। इनमें भी बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। 1972 में किए गए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के एग्रीमेंट के अनुसार बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, क्योंकि जब किसी भी देश की सरहदों पर युद्ध होता है तब उस युद्ध में सिर्फ उस देश के सैनिक मारे जाते हैं, पर जब बायोलॉजिकल वेपन्स के जरिए युद्ध किया जाता है तब उस देश की आर्मी के साथ साथ उस देश के नागरिक भी मारे जाते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स के रिस्ट्रिक्शन के एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करने के बाद भी कई देश बायोलॉजिकल वेपन्स पे रिसर्च कर रहे हैं और इन रिसर्च के दौरान कई साइंटिस्टों की मौत भी हो चुकी है। बैक्टीरिया या केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल का इतिहास काफी पुराना है, जो कि इनसे जुड़े कुछ किस्से ये रहे आपके सामने। नंबर 1, 1495 में इटाली नेपल्स में स्पेनिश लोगों ने उनके फ्रेंच दुश्मनों को बीमार करने के लिए वाइन में रक्तपित्त से बीमार लोगों का खून मिलाकर उन्हें वाइन पिला दी थी, जिसके जरिए इन्फेक्शन लोगों में फैल गया था। नंबर 2, 1650 में पोलैंड के लोगों ने पागल कुत्तों की सलाइवा का इस्तेमाल दुश्मनों के सामने किया था। नंबर 3, 1663 में ब्रिटिशरों ने स्मॉल पॉक्स के पेशेंट के इस्तेमाल किए गए ब्लैंकेट्स नेटिव अमेरिका के लोगों को बेच दिए थे। नंबर 4, 1797 में नेपोलियंस ने इटाली के मांटुआ में बाढ़ के पानी को जमा करने की व्यवस्था की गई थी, जिससे उसमें मच्छर पैदा हो और लोगों को मलेरिया जैसी बीमारी का सामना करना पड़े। उसके बाद फिर रिसर्च एंड एनालिटिक्स का दौर शुरू हुआ, जो कि 1900 के दशक में साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में जर्म थियरी पे काम शुरू किया, जिसे बैक्टीरियोलॉजी नाम दिया गया और उसी लेबोरेटरी में से इंसेक्ट्स और गैलेंडर्स जैसे इन्फेक्शनों को फैलाया गया। आप लोगों को बता दें कि इन सभी बायोलॉजिकल वेपन्स में जापान भी पीछे नहीं है। कई सालों पहले जापान इंपीरियस आर्मी यूनिट 731 ने सबसे ज्यादा नोटोरियस प्रोग्रामों को अंजाम दिया था। इसी यूनिट ने बायोलॉजिकल वेपन्स पर रिसर्च शुरू की थी और उसकी खतरनाक रिसर्च जापान के कैदियों पर ही की गई थी। उस रिसर्च के दौरान जापान के कई कैदी इन्फेक्शन के जरिए मारे गए थे। 1940 में जापान के युद्ध विमानों ने चीन के सैनिकों और नागरिकों पर खतरनाक प्लेग के बैक्टीरिया से भरे हुए सेरामिक बॉम्ब से हमला किया था, जो कि उनमें से कई बॉम्ब फेल होने के कारण विस्फोट ही नहीं हुए थे। 1942 में 10,000 जापानी सैनिकों में से 1700 जापानी सैनिक खुद के ही बायोलॉजिकल वेपन्स के कारण मारे गए थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन डिएगो सिटी के नागरिकों में प्लेग का इन्फेक्शन फैलाने के लिए योजना बनाई थी, जो कि इस योजना का नाम चेरी ब्लॉसम्स एट नाइट दिया गया था। 22 सितंबर 1945 के दिन इस योजना को लागू किया जाना था, लेकिन 15 अगस्त 1945 के दिन जापान के आत्मसमर्पण करने के कारण इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स को खोजना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक ब्लैंकेट में भी हो सकते हैं या रोजमर्रा की चीज वस्तुओं में भी हो सकते हैं, जिसे छूने से ही लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी से लेस वेपन्स बनाने से भी कम खर्च बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने में होता है, जो 0.05% जितना कम होता है। बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाने की टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड होने के बाद भी बहुत ही आसान है। इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स के इन्फेक्शन को फूड, स्प्रे डिवाइस, कोल्ड ड्रिंक्स या एंटीबायोटिक मेडिसिन के जरिए फैलाया जा सकता है। इसके पीछे के इसी तरह के इतिहास को मद्देनजर रखते हुए 1972 में दी बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बनाने के एग्रीमेंट पे अमेरिका, यूके और सोवियत यूनियन ने सिग्नेचर किए थे। इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के बाद भी सोवियत यूनियन ने बायोलॉजिकल वेपन्स पर रिसर्च करना जारी रखा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2018 में 184 देशों ने इसी एग्रीमेंट में
फिर से कुछ इम्प्रूवमेंट करके सिग्नेचर किए थे, पर फिर भी इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने वाले अंदाजित 9 देश आज भी बायोलॉजिकल वेपन्स पर रिसर्च कर रहे हैं और इस समय भी इन देशों के पास बायोलॉजिकल वेपन्स मौजूद है, ऐसा माना जा रहा है। आने वाले समय में दुनिया के लोग परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वेपन्स से इन्फेक्टेड होकर मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया को अंधेरे में रख के कई देशों की खतरनाक द बायोलॉजिकल वेपन्स क्लब दिन रात बायोलॉजिकल वेपन्स पर रिसर्च कर रही है। इस वीडियो में दिखाई गई घटनाओं पर आप लोगों का क्या विचार है वो नीचे कमेंट कीजिए, और सचमुच आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।